हेलो मनी नाइन। शौर्य के पास भी कुछ डेटा है और उस डेटा के ऊपर चर्चा करते हैं हम रोज बरोज शौर्य से। आज शौर्य बातचीत करने के लिए लेकर आए हैं ऑटो कंपनीज पर, और ऑटो के जो सेल्स के नंबर्स आए हैं वो, और ऑटो के सेल्स के नंबर्स के साथ साथ ऑटो की वैल्यूएशन सिचुएशन कैसी है उस पर बातचीत कर लेते हैं। तो शौर्य, क्या नंबर आए हैं और क्या डिटेल है अभी आपके पास? जी बिल्कुल, आज बात करते हैं ऑटो में जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है ई टू वी सेल्स का, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का। इसमें जो सारी कंपनियां हैं उसके ऊपर सेल्स काफ़ी अच्छे से बढ़ते हुए नजर आई हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आया कितनी सेल्स हैं, पिछले साल के मुकाबले कितनी बढ़ी। लेकिन उससे पहले बता दें, जो FY25 है वो पहला फिस्कल है, टोटल और ई टू व्हीलर की सेल्स हैं वो 1 मिलियन के भी ऊपर निकल गई हैं। यानी ई टू वी सेल्स में काफ़ी ज़्यादा एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। सारी कंपनियां आ रही हैं। और अब अगर हम कंपनियों को देखें तो एक टाइम था जब ओला इलेक्ट्रिक का इस सेगमेंट में अच्छा खासा दबदबा था, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि कैसे ओला की सेल्स गिरी हैं और बाकी कंपनियों के बढ़ते हुए नजर आई हैं। तो इस समय एक और बात पता चली, कई बार कहते हैं कि जो पहले इस सेगमेंट में घुसा है उसे फ़ायदा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो चीज़ बनाने आप सक्षम हैं, वो कंपनियां जब उस बाजार में घुसती हैं तो एकदम से टेक ओवर करने में दिख पाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं बजाज ऑटो टीवीएस मोटर्स की सेल्स पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आई हैं। बजाज ऑटो की सेल्स देखें तो पिछले साल फरवरी के मुकाबले इस साल फरवरी में 80% से ज़्यादा बढ़ी है। टीवीएस मॉडल के शेयर्स भी गए तो 30% के आसपास बढ़ती हुई नजर आई है। तो इससे तो चलता है कि ये दोनों कंपनियों को बहुत साल से एक्सपीरियंस है टू व्हीलर बनाने का। और फिर जब ई टू व्हीलर की बात आई तो उन्होंने थोड़े से अपने कैपेबिलिटी को मॉडिफाई करा, कॉम्पिटेंसी को, और एकदम से अपना पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का यूज़ करते हुए अपना जो पूरा कारोबार का ऑलरेडी बेस सेटअप था उसका फ़ायदा उठाते हुए एकदम यहाँ पे डोमिनेंस ले ली। और आप ओला की में देखेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग चीज़ नजर आएगी कि ओला का जो सेल्स है वो घटते हुए नजर आई है। 2024 में था, FY24 में ये 34,000, लेकिन फरवरी 25 में हो गया खाली 8,000, यानी 75% के आसपास जो है गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पे लेकिन देखिए तो साथ में हीरो मोटोकॉर्प, उसकी भी सेल्स काफ़ी अच्छे खासी बढ़ती हुई नजर आई है, वो 52% बढ़े हैं। और एक और इंपॉर्टेंट नाम है एथर एनर्जी, क्योंकि एथर एनर्जी का जो सेल्स है वो ओला के ऊपर निकल गई। जनवरी में बात करें तो चौथे नंबर पे थी, लेकिन अब एथर एनर्जी के सेल्स आ गए तीसरे नंबर पर। और एथर एनर्जी फोकस में इसलिए क्योंकि जल्द ही इसका IPO भी आ सकता है, तो उस वजह से एथर एनर्जी भी जो है थोड़ा बहुत फोकस से बनते हुए नजर आ रहे हैं। ज़्यादा अगर इन कंपनियों के पी की बात करें तो वैल्यूएशंस में सबको देखेंगे तो वैल्यूएशंस में आपको देखें कि बजाज ऑटो के वैल्यूएशंस आपको नजर आएंगे 27.75 के, उससे टीवीएस मोटर के हैं 55 के, ओला के भी अब नहीं आए कि प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो वो 16 के आसपास का मल्टीपल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारे वो हैं कि जो हम देख सकते हैं कि सेल्स गिरी और अब आपके सामने जो है वैल्यूएशंस भी यहाँ पे नजर आ रही हैं। डॉक्टर साहब, ये कई सारे आंकड़ों पे शौर्य ने बातचीत करी, जरा वो आंकड़े वापस लेकर आए स्क्रीन पर। बजाज ऑटो ईवी में लास्ट एंट्रेंट है और सबसे स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है। हीरो मोटोकॉर्प इधर डायरेक्टली या एथर के थ्रू, क्योंकि एथर में भी हीरो मोटोकॉर्प का स्टेक है। टीवीएस मोटर 28%, लेकिन ओला जो सबसे ज्यादा बड़ा लीडर था वो हाई बेस के सामने अब लो बेस नंबर्स लेके आ रहा है। आप इनमें से कोई नाम पिक कर पा रहे हो क्या? ये पांच पांच नहीं, चार ऑटो कंपनियां हैं। लेकिन नाम पिक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, खासतौर से आज के माहौल में। और मुझे उम्मीद है कि जिन स्टॉक्स की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं इनमें अभी 5 से 8% का करेक्शन ड्यू है। ड्यू का मतलब है वैल्यूएशन और नीचे आएंगे। हाँ, एक आध दो पाप जिन्हें मैं कहता हूँ उसको अगर बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक से बिल्कुल दूर रही है। शेयर खरीद रखा है तो आपको कोई बचा नहीं सकता, और अगर आपने खरीदने की सोची है तो आप ऐसी जगह पे फंसने वाले हैं जिनसे कि आप निकल नहीं पाएंगे। हाँ, अगर सीरीज इनमें फिर भी बनाने की कोशिश की जाए तो मेरी पहली चॉइस जो होगी वो बजाज ऑटो, सेकंड चॉइस पर जाते हैं तो हीरो मोटोकॉर्प, और थर्ड चॉइस पे जाएंगे तो टीवीएस मोटर होगी, लेकिन आफ्टर 5 to 8% मिनिमम करेक्शन के बाद, जो कि करंट लेवल पर अभी ट्रेड हो रही है। तो ओला इलेक्ट्रिक वैल्यूएशन वाली प्लेट जरा लेकर आइए डॉक्टर साहब, क्योंकि सिचुएशन वाइज भी अगर देखा जाए तो ज्यादा बेटर वैल्यू में आपको दिखाई पड़ेगा बजाज ऑटो हीरो मोटोकॉर्प कंपेरेटिवली ओला में, जहां पर घाटा है। सो डॉक्टर साहब, ये जो सिचुएशन है जिसमें हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो ऐसे दो नाम खड़े हुए हैं, हीरो वैल्यूएशन में सस्ता है, बजाज ऑटो ऊपर से सस्ता हुआ है गिरने के बाद भी। आयशर मोटर तीसरा नाम है जो ईवी में नहीं है लेकिन अदरवाइज वैल्यूएशन वाइज बेटर है। सो ये टू व्हीलर स्पेस कुछ पिक, मतलब इसमें भी आपको लग रहा है कि वीजा वी कंपैरिजन में टू व्हीलर और फोर व्हीलर में टू व्हीलर ज्यादा बेटर है? बिल्कुल आपने सही कहा सुमित जी, क्योंकि देखिए इस समय जो अभी सिचुएशन है उसमें ना टू व्हीलर अब ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, क्योंकि जो इकोनॉमिक सिचुएशन जब भी थोड़ी सी हिलती है, जब आगे कुछ जो है वो अपडेट नहीं हो पाते, इनकम नहीं निकल पाती हैं,
तो मुझे लगता है कि टू व्हीलर्स कंपनीज वहां पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आती हैं। तो आगे टू व्हीलर कंपनीज यहाँ पर और ज्यादा अग्रेशन के साथ और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी कंपेयर टू फोर व्हीलर। और बिल्कुल आपने सही बोला। तो ऐसे में इसीलिए मैंने आपको रैंकिंग के हिसाब से बताया कि बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर, ये तीनों कंपनीज जो हैं वो पार्शियली आप इनमें निवेश की रणनीति बना सकते हैं। तो आपको ऑटोमोबाइल में स्पेशली टू व्हीलर स्पेस में जो नाम है, जो विकल्प है, उन पे क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से ये कामकाज कर रहा है और ईवी सिचुएशन कैसी है, ये सभी आंकड़े आपके सामने शौर्य रखे हुए हैं। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, इन सभी नंबर से बातचीत करने के लिए, और रोज बरोज शौर्य आपके साथ जुड़ते रहेंगे कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े इस तरह के लेकर आते हुए भी। हेलो मनी 9।